ओके, नाउ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन रखेंगे, पहले हम लोग कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे एंड देन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? सो अ लीनियर इक्वेशन is an algebraic equation in which each term is either a constant or the product of a constant and variable. लीनियर इक्वेशन स्टूडेंट वो इक्वेशन होता है जहां पे आपको हर एक टर्म या तो कांस्टेंट दिखेगा या फिर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल का प्रोडक्ट दिखेगा। ठीक है, और उसमें जो वेरिएबल होगा ना, उस वेरिएबल में पावर हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? 1 रहेगा। वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहेगा वो हमेशा रहेगा 1। A simple example of a linear equation with only one variable x, एक सिंपल सा एग्जाम्पल एक लीनियर इक्वेशन का x के टर्म्स में लिखा जा सकता है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहां पे a और b दोनों कांस्टेंट हैं, x आपका वेरिएबल है एंड a आपका नॉन जीरो होगा। स्टूडेंट्स, अगर a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? अगर a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? क्या फिर वो लीनियर इक्वेशन रहेगा? नहीं रहेगा, राइट? वो लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो जब a को 0 कर दोगे तो 0 इंटू एक्स तो 0 हो गया, मतलब वो टर्म खत्म हो गया, तो आपके पास सिर्फ b बचेगा। b बचेगा तो आप उसको लीनियर इक्वेशन तो कह सकते हो, लेकिन आप उसको कांस्टेंट तो कह सकते हो, लेकिन उसको लीनियर इक्वेशन नहीं कह सकते। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, क्या b 0 हो सकता है? क्या b 0 हो सकता है? शुभम, तरुण, कौशिक, आशीष, अनुष्का, बताइए क्या b 0 हो सकता है? b 0 हो सकता है, राइट? b 0 हो सकता है। तो कुछ लीनियर एग्जांपल्स इन वन वेरिएबल के एग्जांपल लिखिए ना आप लोग चैट में। लीनियर एग्जांपल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कुछ एग्जांपल लिखिए, थोड़ा देखें आप लोगों को एग्जांपल्स। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अभी आपने 2 वेरिएबल यूज किया है। अनय सही है, आदित्य कुमार का सही है, पीयूष का सही है, ऋषभ ने सही किया है। आदित्य कुमार यादव, आपने इक्वेशन नहीं लिखा, आपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। इक्वेशन में इक्वल टू आता है ना? अभी ठीक है। सिद्धि, आपने एक्सप्रेशन लिखा है, 2 वेरिएबल यूज किया। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, शुभम सही है, आर्यन सिंह सही है, पायल करेक्ट है, आयुष रॉय करेक्ट है, अनुष्का सिंह सही है, आदित्य आदर्श सही है, नयन करेक्ट। ओके, सो अल्टीमेटली जो भी आप लोग चैट में लिख रहे हो वो सिर्फ तभी सही है अगर आप कुछ ऐसा टाइप लिख रहे हो, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 मान लो, या फिर 2x इज इक्वल टू 0। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ये दोनों ही केस में ओनली वन वेरिएबल दिख रहा है, ओनली वन वेरिएबल दिख रहा है विथ पावर 1। मतलब वेरिएबल भी एक दिख रहा है और वेरिएबल के ऊपर पावर भी 1 दिखेगा। आदित्य कुमार यादव, x प्लस 2b इज इक्वल टू 0 भी सही है। चलो, तो अब बात करते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस, बिकॉज अल्टीमेटली हम उसको इक्वेशन लिख के करते क्या है? हम उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने का मतलब क्या है? सो एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। तो एक ऐसा इक्वेशन होगा जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। लेफ्ट इक्वल साइन का लेफ्ट में जो रहता है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और उसके राइट में जो रहता है उसको कहते हैं राइट हैंड साइड। जैसे कि अगर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 7 लिखा हुआ है, तो यहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड में कौन हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में होगा 2x प्लस 5, एंड राइट हैंड साइड में कौन हो जाएगा? तो राइट हैंड साइड में हो जाएगा 7। ठीक है, फिर फ्रॉम द अबव एग्जांपल
एन एल्जेब्रिक इक्वेशन इज 2x + 20 = 40, जहां पे x वेरिएबल है, यहाँ पे 2x + 20 LHS है, 40 आपका RHS हो जाएगा। फिर बात करते हैं सॉल्यूशन का, क्योंकि पूरा का पूरा खेल किस पे चलता है स्टूडेंट्स? सॉल्यूशन निकालने पे चलता है। सो अ सॉल्यूशन इज द ट्रू वैल्यू ऑफ द वेरिएबल in the algebraic equation for which the equation holds true and LHS is equal to RHS। तो ये कह रहा है सॉल्यूशन का मतलब वेरिएबल का वो वैल्यू होता है, देखो वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज करते रहे, है ना? तो आप चाहो तो x के जगह पे अलग अलग वैल्यूज रख सकते हो, लेकिन उनमें से कौन सा वाला वैल्यू को सॉल्यूशन वाला वैल्यू कहा जाएगा? सिर्फ उसी को कहा जाएगा जहां पे आपने x की जगह पे ऐसी वैल्यू रखी जिसके बाद आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड आपका राइट हैंड साइड दोनों के दोनों सेम हो। ठीक है, आपने x के जगह पे ऐसी वैल्यू रखी जिसके कारण आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। जैसे जो मैंने एग्जांपल लिखा है ना स्टूडेंट्स, जो मैंने एग्जांपल लिखा है रेड कलर से, अगर आप वहां पे x के जगह पे 1 रखते हो, अगर आप x के जगह पे 1 रखते हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बन जाएगा 2 × 1 + 5, और 2 × 1 + 5 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड वहां पे 7 हो गया और आपका राइट हैंड साइड ऑलरेडी 7 था। तो जब आपने x की वैल्यू को 1 रखा तो आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड आपका राइट हैंड साइड दोनों किसके इक्वल हुआ? दोनों 7 के इक्वल हुआ। और जब दोनों 7 के इक्वल हुआ तब जाकर हम कह सकते हैं कि ये हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आदित्य कुमार यादव ने एक सवाल पूछा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर इक्वेशन एंड एल्जेब्रिक इक्वेशन? तो आदित्य, लीनियर जब वर्ड आ जाता है ना, लीनियर, तो वेरिएबल के ऊपर पावर 1 दिखेगा। लीनियर वर्ड का मतलब है वेरिएबल के ऊपर पावर सिर्फ और सिर्फ 1 दिखेगा उस इक्वेशन में, 1 से ज्यादा नहीं दिखेगा, 1 से छोटा भी नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम एल्जेब्रिक इक्वेशन कहते हैं ना, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन में वो भी केस काउंट करते हैं जहां पे हम x के ऊपर में अलग अलग पावर डाल रहे हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक में वेरिएबल के ऊपर कुछ भी पावर चलेगा, लीनियर में पावर 1 ही होना चाहिए। ओके, तो अब जैसे कि सेकेंड पॉइंट में एग्जांपल लिया गया था 2x + 20 = 40, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? फॉर x इज इक्वल टू 10, जब आपने x के जगह पे 10 डाला तो 2 × 10 + 20 40 के इक्वल हुआ, मतलब 40 = 40 हो गया, एंड हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हो गया। अब x के जगह पे जब आपने 10 रखा और उसके कारण अगर LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, तो इसीलिए x इज इक्वल टू 10 को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। लेकिन वहीं पे जब x के जगह पे 5 रखा गया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड 30 हो रहा था, राइट हैंड साइड 40 हो रहा था, मतलब आपका LHS इज नॉट इक्वल टू RHS हुआ, जिसके कारण हम ये बोलेंगे कि x इज इक्वल टू 5 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, x के सिर्फ वही वैल्यू को सॉल्यूशन कहा जाएगा जिसको रखने के बाद आपका LHS और आपका RHS दोनों सेम हो रहे हैं। ओके, आदित्य कुमार पूछ रहा है, सर लीनियर इक्वेशन इज द पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन? यस आदित्य, एल्जेब्रिक इक्वेशन ना, आप कोई भी इक्वेशन लिखो, कोई भी वेरिएबल डालो, कोई भी पावर डालो, वो सब मतलब आपने कुछ भी एक इक्वेशन लिखा जिसमें अपने वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर रखा, उसको आप एल्जेब्रिक इक्वेशन कहोगे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन तो एक स्पेशल केस हो गया जहां पे वेरिएबल के ऊपर पावर सिर्फ 1 ही रहेगा, इसीलिए इट इज अ पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशन। ओके, तो गाइस अब आते हैं सॉल्व। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, तो अब हमको सॉल्यूशन निकालने के लिए भी तो आता है। तो दो केसेस मिलते हैं, एक केस मिलता है सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन द अदर साइड, मतलब ऐसे इक्वेशंस जिसके एक साइड में लीनियर एक्सप्रेशन रहेगा, दूसरे साइड में खाली नंबर रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल नंबर 1 के तौर पे, जैसे 2x + 7 = 10, यहां पे क्या है, एक साइड में वेरिएबल मतलब लीनियर एक्सप्रेशन है और दूसरे साइड में सिर्फ नंबर है। एक और एग्जांपल लेते हैं, 15 इज इक्वल टू -3x + 6, -3x + 6। तो ये दोनों इक्वेशंस में स्टूडेंट्स आपको क्या समझ में आना चाहिए कि अच्छा यहां पे इक्वल टू के एक साइड में सिर्फ नंबर है लेकिन दूसरे साइड में लीनियर एक्सप्रेशन है। लीनियर एक्सप्रेशन का मतलब वेरिएबल के ऊपर पावर 1 दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कौन बताना चाहेगा?
हैंड रेज कीजिए। कौन अनम्यूट करके बताना चाहेगा कैसे सॉल्व किया जाता है? नयन ने सबसे पहले हैंड रेज किया। हाँ नयन बताओ। सर सबसे पहले तो हम लोग 6 को लेफ्ट हैंड साइड पे सेंड कर देंगे 6 को और लेफ्ट हैंड साइड पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो और कैसे वो आएगा सेंड? +6 से -6 हो जाएगा +6 से -6 हो जाएगा, वेरी गुड, और इधर सेम रखेंगे। ठीक है। अब इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके और फिर 3 को इधर भेजेंगे तो वो 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आते हुए 3 डिवाइड में चल जाएगा ठीक है, x। अब इसको सॉल्व करेंगे और फिर दोनों साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड, ठीक है। श्रेया फर्स्ट वाला बता दो। सर 7 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, 7 को राइट हैंड साइड में भेजोगे तो क्या होगा? सर -7। -7, तो ये हो गया 3। उसके बाद तो 2 इधर मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड में जाने में वो डिवाइड में चला जाएगा। परफेक्ट, ठीक है, तो ये अपना आंसर आ गया है ना। दिस इज द सॉल्यूशन। तो गाइस जैसे कि नयन एंड श्रेया ने बताया बहुत अच्छे तरीके से कि हम सबसे पहले, अगर आप नोटिस करोगे तो चाहे श्रेया का प्रोसेस था या फिर नयन का प्रोसेस था, इन लोगों के दिमाग में ये चीज आ रहा था कि पहले नंबर को पूरा एक साइड कर दिया, पहले नंबर को पूरा एक साइड कर दिया, उसके बाद वेरिएबल का कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? वेरिएबल के साथ जो चीज मल्टीप्लाइड होती है। हाँ ऋषभ कुछ कहना है? वेरिएबल का कोफिशिएंट को 1 कर दिया, है कि नहीं? नोटिस करो दोनों के प्रोसेस में क्या था, पहले नंबर को पूरा एक साइड कर दिया। जैसे श्रेया ने 7 को राइट साइड में भेजा, उससे क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड में खाली वेरिएबल वाला टर्म बच गया और राइट हैंड साइड में सिर्फ नंबर था। नयन ने क्या किया, नीचे में उसने 6 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजा, है ना, ताकि लेफ्ट हैंड साइड में आप खाली नंबर दिखे, राइट हैंड साइड में खाली वेरिएबल वाला टर्म दिखे। उसके बाद क्या टारगेट था, एक्स अकेला चाहिए, तो एक्स के साथ जो भी चीज मल्टीप्लाइड थी उसको दूसरे साइड में भेजा, तो दूसरे साइड में डिवीजन में चला गया। भेज सकते हो। अनय का सवाल है कि सर -3x को लेफ्ट हैंड साइड में भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हो अनय, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब -3x को लेफ्ट हैंड साइड में भेजोगे तो 3x हो जाएगा और आपको 9 को फिर दूसरे साइड में लाना पड़ेगा। बिकॉज अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? अल्टीमेट टारगेट यही होता है कि एक वेरिएबल वाला टर्म होना चाहिए इक्वेशन के एक साइड में और एक कांस्टेंट वाला टर्म होना चाहिए इक्वेशन के दूसरे साइड में। आदित्य कुमार यादव ने पूछा है एक्स की वैल्यू डेसिमल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है आदित्य, बिल्कुल। जैसे यहाँ पे जो ब्लू कलर का बॉक्स बना के x इज इक्वल टू 3/2 दिख रहा है, तो वहां पे x की वैल्यू तो 1.5 ही निकल कर आई ना, 1.5 निकल कर आई। कोई दिक्कत? क्या आपके डाउट्स क्लियर हो गए? आदित्य कुमार यादव, ठीक है, ओके ना, समझ में आया स्टूडेंट्स? इसका तरीका क्या था, नंबर एक साइड में होना चाहिए और एक्सप्रेशन एक साइड में होना चाहिए। दूसरा टाइप आता है, दूसरा टाइप सॉल्विंग इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स। तो मैं आपको इसका भी एक दो एग्जांपल दिखाता हूं। एग्जांपल में एक ले लो, 2x + 5 इज इक्वल टू 3x + 7, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल -5y + 15
इज इक्वल टू -7y + 20। अब कौन लोग बताना चाहेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं? नयन इस बार नहीं, अभी को मौका दिया जाएगा, लास्ट टाइम नहीं बोला गया है। हाँ अभी पहला वाला बताओ, क्या बेसिकली क्या टारगेट क्या होता है, कैसे दिमाग में क्या रहता है? सबसे पहले वेरिएबल को राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड साइड मतलब एक साइड करते हैं और कांस्टेंट को एक साइड करते हैं। तो सबसे पहले हम वही अप्लाई करेंगे। तो 2x है तो 3x को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, तो उधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, तो -3x हो जाएगा। और फिर उधर 7 लेफ्ट हुआ तो फिर इसको 5 को +5 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो इधर -x = -2 = x = परफेक्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स व्हाट इज द टारगेट, क्या समझे हो कि जो वेरिएबल वाला टर्म होगा उसको इक्वेशन के एक साइड ले आएंगे और जो भी नंबर वाले टर्म्स होंगे उनको इक्वेशन के दूसरे साइड में भेजेंगे। अब चाहे आप वेरिएबल को लेफ्ट में रखो, नंबर को राइट में रखो, या फिर वेरिएबल को राइट में रखो, नंबर को लेफ्ट में रखो, मैटर नहीं करेगा। ठीक है, चलिए आदित्य कुमार यादव बताइए इसमें क्या करें हम लोग सेकेंड वाले में? सर जो वेरिएबल वाला टर्म होगा उसको एक साइड ला देंगे और जो सर नंबर वाला टर्म होगा उसको एक साइड ला देंगे। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे किसको कहाँ भेजे? सर -7 को सर लेफ्ट साइड एंड +15 को राइट साइड। -7 को लेफ्ट में लाएंगे तो क्या होगा? सर -7 को माइनस तो सर 2 हो जाएगा सर, -7 से सर प्लस होगा। ठीक है, और 15 को लेफ्ट में भेजेंगे तब, राइट में भेजेंगे तब -15 है ना? 15 को सर। ठीक है, तो यहाँ पे 2y हो जाएगा = 5 और y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5/2। ठीक है, डन? यस सर। परफेक्ट, गुड। तीसरा टाइप, फाइनल टाइप है ना, ऐसा नहीं कि ये फास्ट एंड फ्यूरियस के जैसे हम 9 पार्ट्स तक लेके जाएंगे। तो रेड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। देखिए कायदे से देखा जाए तो दो ही केसेस होते हैं, एक जो दो हमने डिस्कस कर लिया, बट कभी कभार किस्मत खराब होती है और इक्वेशन जो होता है वो सिंपल लीनियर इक्वेशन नहीं होता है, आपको उसको लीनियर में कन्वर्ट करना होता है, जिसको कहा जाता है रेड्यूसिंग इक्वेशंस टू सिंपलर फॉर्म। ठीक है, अब इसमें मेनली क्या करना होता है, तो मेनली आपको डिनोमिनेटर्स अगर कहीं पे दिखा तो उसको हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट्स अगर कहीं पे दिखा तो आपको हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट? डिनोमिनेटर अगर दिख रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा, ब्रैकेट्स वगैरह दिख रहा है तो उसको हटाना पड़ेगा। जैसे कि ये एक एग्जांपल है, ओके, मैं इस एग्जांपल को थोड़ा सही से लिख देता हूँ। 6x + 1 / 3 + 1 = x - 3 / 6। तो एक बार कॉपी में सबको इसको ट्राई कीजिए, तो फिर हम बात करते हैं इसमें। एक बार कॉपी पे ट्राई कीजिए इसको। सही से सॉल्व कीजिए। शुभम, आर्यन सिंह एक बार चेक कीजिए वापस से। ऋषभ एक बार चेक करो। सबको एक बार चेक कीजिए अपने सॉल्यूशन। ठीक है, सबको ही अपने आंसर एक बार चेक कीजिए। आप अपना आंसर खुद ही वेरीफाई कर सकते हो सही है या नहीं, ऑप्शन पुट कर लीजिए। आप पुट कीजिए अपना वैल्यू,
अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रहा है तो फिर सही है। श्रेया, आदित्य, आदित्य आदर्श, श्रेया, आदित्य आदर्श, नयन, अभी, आप लोगों के आंसर सही है। बाकी जितने लोगों ने अभी आंसर किया है सबके आंसर गलत है। शुभम कुमार अब सही है, आदित्य कुमार गलती हो रही है, पायल गलती हो रही है, नयन गलती हो रही है। हाँ जी, पायल अब सही है। चलो तो मैं पूछूंगा आदित्य आदर्श से। आदित्य आदर्श, क्या क्या प्रोसेस फॉलो किए हो? अनम्यूट करके बताओ सबको कैसे आपका आंसर आया है। बताइए। हेलो हाँ बताइए। सर, ये x-3/6 को लेफ्ट हैंड साइड भेज दिए हैं और अच्छा, +1 को राइट हैंड साइड। ठीक है। तो फिर सर तो बाई 6 हुआ और 12x + 2 माइनस होल पे x-3 = -1। ठीक है, सुनो। ठीक है, आपके मेथड में कोई गलती नहीं है, ठीक है, आपके मेथड में कोई गलती नहीं है। अच्छा, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड में पहले एलसीएम लिया हो, है ना? लेफ्ट हैंड साइड में आपने एलसीएम लिया हो, तो एलसीएम लिया तो 3 हुआ, यहाँ पे आपका 6x + 1 रहेगा और यहाँ पे आपका 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू x-3/6 हो गया। तो अगर किसी ने ये वाला प्रोसेस फॉलो किया है तो भी सही है। आदित्य आदर्श ने क्या किया, वो लेफ्ट हैंड साइड वाला वेरिएबल वाले टर्म को उठा के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया और +1 को, नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजा, तो उसके मेथड में भी कोई गलती नहीं है। आपने पहले पहले टर्म्स को रीअरेंज किया फिर एलसीएम लिया, या पहले एलसीएम लेके रीअरेंज करोगे, मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। तो अब ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 6x + 4 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू x-3 डिवाइडेड बाई 6। अब अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर्स को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अने सही है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 6 है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 6x + 4 है, और ये जो नीचे जो 3 है ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ x-3 हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करते हो तो 36x + 24 इज इक्वल टू 3x - 9। ओके, 3x - 9। अब अगर हम टर्म्स को रीअरेंज करें, रीअरेंज मतलब अब वेरिएबल वाले को एक साइड, कांस्टेंट वाले को दूसरे साइड, तो वेरिएबल जैसे 3x है, 3x को अगर आप लेफ्ट में लाते हो तो वो -3x हो जाएगा, और ये जो 24 है, इस 24 को हम राइट में भेजेंगे,
24 को राइट में भेजेंगे तो +24 वहां जाके क्या बन जाएगा, वहां जाके -24 बन जाएगा। ठीक है, वहां जाके -24 बन जाएगा। तो अब हम लोग 36x - 3x कितना हो जाएगा, 33x हो जाएगा। एंड -9 - 24 कितना हो जाएगा, -33 हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको -33 के नीचे मतलब x का जो कोफिशिएंट है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से आएगा -1, यहां से आएगा -1। बोलिए समझ में आया आप सबको? ठीक है, तो कभी भी इन सब चीजों से नहीं घबराना है। आपका टारगेट एकदम सिंपल रखना कि डिनोमिनेटर को हटाना है। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए कभी कभार एलसीएम लेना पड़ेगा, कभी कभार क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, डन। बस इतना चीज ध्यान रखिएगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतनी ही चीजें। तो इसके साथ सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, मतलब लीनियर इक्वेशंस के जो कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें ना, प्योर कॉन्सेप्ट की, वो खत्म हो गया। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन शुरू किया जाए। जैसे मान लीजिए हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलो तो सब कोई ट्राई करो। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों ने सही आंसर दिया, सबने, इनफैक्ट जितने को आंसर आ रहा है सब सही आ रहा है। यहाँ पे बोला है 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो सम है वो 140 है, तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा। तो कोई एक अनम्यूट करके बताना चाहेगा कैसे ट्राई किए हो? शशांक, शशांक ने सबसे पहले हैंड रेज किया है। हाँ जी शशांक बताइए। सर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बताइए। सर सबसे पहले हम लोग सर फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर लेंगे x सर। ठीक है, सर उसका सर सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर हो जाएगा सर x + 1। ठीक है, सर थर्ड हो जाएगा x + 2। ठीक है। सर फोर्थ हो जाएगा x + 3। और सर फिफ्थ हो जाएगा x + 4। ठीक है, सर इज इक्वल टू 140। ठीक है। तो इनको सर ऐड उसका करेंगे आज तो 5x सर + 5x 10। + 10 इज इक्वल टू 140। ठीक है। तो सर 5x इज इक्वल टू 130 हो जाएगा, 140 हम्म, - 10। और x इज इक्वल टू 26। और सर ग्रेटेस्ट नंबर सर x + 4 है, तो 26 + 4 इज इक्वल टू 30 सर। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। आई Thank थिंक you. सबको ये समझ में आ गया होगा, मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप सबसे पहले नंबर को अगर आप x अज्यूम कर लेते हो, तो आपका जो अगला नंबर होगा वो x + 1, उसका अगला x + 2, उसका अगला x + 3, उसका अगला x + 4। और उसके बाद जब उन सारे नंबर्स को ऐड करोगे तो टोटल हो जाएगा 5x + 10। और यही सम दिया हुआ है क्वेश्चन में 140।
वहां से आपको x निकालना है, राइट। बहुत अच्छे से शशांक ने इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया। चलो इसे ट्राई कीजिए। आपके सामने दिख रहा है ना डब्बू, डब्बू मतलब डब्बा दिख रहा है, और ऑप्शंस भी दिख रहा होगा। चलो वेरी गुड शुभम, अभी ऋषभ। नहीं ये आई क्या लिखा, आई अच्छा 1 का 30 कह रहे हो। देखिए पहला स्टेटमेंट कह रहा है द नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। बड़ा बड़ा मतलब घुमाने वाला स्टेटमेंट है। ऐसा नंबर जिसका डबल उसके हाफ से 45 ज्यादा है, इसका यही मतलब हुआ ना। ऐसा नंबर, किसी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी नयन, क्या है बताओ। मैंने ये नहीं पूछा सॉरी कौन सर, एक्सप्लेन पहले करेगा। टाइम था। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पे जो हमें स्टेटमेंट दिया है ना, वो स्टेटमेंट क्या है, द नंबर हुज डबल इज 45 ग्रेटर देन इट्स हाफ। ये चीज ना अपने को हिंदी में समझना होगा। अगर आप ये चीज अपने माइंड में अच्छे से समझ पाए ना, तो आप इक्वेशन बना पाओगे। इक्वेशन फिर बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत लोगों को कहाँ पे होती है, वही जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में समझना। अब जिन लोगों को ये इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा ना जिन लोगों को ये इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग भोजपुरी फिल्म देखना बंद कर दो और इंग्लिश पे काम करना शुरू करो, ठीक है। यस पीयूष, परफेक्ट। तो हम यहाँ पे अगर इक्वेशन बनाना चाहते हैं पीयूष, तो हम बोलेंगे कि मान लेते हैं वो नंबर है x। देखो मैं फर्स्ट वाले का इक्वेशन बना रहा हूं। हम बोलेंगे लेट द नंबर बी x।
तो अगर स्टूडेंट्स हमने नंबर को x माना तो उसका डबल कितना हो जाएगा, डबल कितना हो जाएगा, डबल डबल हो जाएगा 2x, और हाफ कितना हो जाएगा, हाफ, तो हाफ हो जाएगा x/2। आप इसको साथ ही साथ लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, बिकॉज ये आपको फाइल मिलेगी नहीं। तो अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ऐसा नंबर जिसका जो डबल है ना वो उसके हाफ से 45 ज्यादा है, तो हाफ तो x/2 है, उससे 45 ज्यादा, तो ये ना इक्वेशन बनेगा। और इसी इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको x का वैल्यू 30 मिलेगा। तो मैंने इक्वेशन बना दिया है, सॉल्व आप कर लेना। कोई दिक्कत, कुछ पूछना है किसी को? जिसको नहीं बना है फटाफट वो नोट कर ले। सेकेंड वाला तो आई थिंक बहुत आसान है, पेरीमीटर की बात हो रही थी। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L+B। पेरीमीटर होता है 2 × L+B। ये वैल्यू दिया हुआ है 13, जिसमें से विथ भी दिया हुआ है। अब विथ जो होता है ना, ब्रेथ को ही विथ कहते हैं, तो विथ को ये देखो ये मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है। अब आपको ना इसे मिक्स फ्रैक्शन से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो वो कितना हो जाएगा, 2 4 8 + 3 11, तो ये हो जाएगा 11/4। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे L तो रहने देंगे लेकिन B की जगह पे रख देंगे 11/4। दिस इज इक्वल टू 13, और यहां से आप L को कैलकुलेट करोगे। ठीक है, यहां से आप L को कैलकुलेट करोगे। तो आपको आंसर मिलेगा ये। ठीक है, ये आपको B का आंसर मिल जाएगा, ये आपका A का आंसर आया था। अब आते हैं C पे। ठीक है, अब आते हैं C पे। C कह रहा है द नंबर which should be added to -14/3 to get 3/7। इसका मतलब है वो नंबर जिसको हमने -14/3 में ऐड किया तो हमको 3/7 मिला। तो चलो मान लेते हैं कि वो नंबर कौन है, अपना x। लेट द नंबर बी x। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम उस नंबर को किस में ऐड कर रहे हैं, हम उस नंबर को ऐड कर रहे हैं -14/3 में, और उसको -14/3 में ऐड करने के बाद कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है 3/7। तो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो प्लस माइनस के कारण यहाँ पे माइनस बचेगा, x - 14/3 इज इक्वल टू 3/7। अब आप इस -14/3 जो नंबर है इसको भेजोगे राइट साइड में, क्योंकि वेरिएबल एक साइड और नंबर एक साइड होना चाहिए। तो जब आप इसको राइट साइड में भेजोगे तो दूसरे साइड में जाएगा, ये बनेगा 14/3। और अब जब आप यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 7 और 3 का एलसीएम आएगा 21, यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 14 7 98। तो 98 + 9 हो जाएगा आपका 107। तो फाइनली हमें जो मिलेगा आंसर दैट इज 107/21, ऑप्शन 1। I hope this is clear to everyone now. बोलिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो इसी से हमको ये पता चल जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। जब ये सी में हो गया तो ये बेचारे को तो डी में ही होना पड़ेगा, डी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, चलो तो बताइए, क्या मैं ये वाला फाइल आप लोगों के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा उस पे, और इसका सॉल्यूशन भी शेयर कर दूंगा जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था एक टॉपिक का। आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो आज की फाइल, आज 3 फाइल्स अपलोड होंगी फिर। ठीक है,
एक फाइल अपलोड होगी जो हमने डिस्कस किया, जो मैंने स्टार्टिंग में जिस स्लाइड को चलाया, तो मैं लिख दूंगा रिवीजन लीनियर इक्वेशन 1, वो वाली फाइल होगी। फाइल नंबर 2 होगा ये क्वेश्चन वाला, एंड फाइल नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, फाइल नंबर 3 होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ओके, बाकी लेट्स होप कि हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी नेक्स्ट वीक में वो ऑफलाइन हो, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली अनाउंसमेंट आ जाएगा शायद 5 तारीख 6 तारीख तक। लीनियर इक्वेशंस में रूट हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्क्वायर करके हटा देना, रूट अगर होगा तो स्क्वायर करके हटा देना। ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूं स्टूडेंट। हाँ पीयूष, उन्होंने बोल दिया है इसीलिए, बट एक कंफर्मेशन आएगा हमें 5 तारीख को या 6 तारीख को नीतीश जी की तरफ से, हमारे सीएम की तरफ से। ओके, चलो फिर आज की क्लास को एंड करते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैं फाइल अपलोड कर रहा हूँ और खोल भी नहीं रहे हो, है ना, आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। फायदा तभी होगा जब आप इस फाइल को ओपन करोगे, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। चलो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।